राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो को आधे अधूरे पर ना छोड़ा करें। जब तक आप पूरी वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी कैसे मिल पाएगी। और पूरी जानकारी की अगर पानी है, आपको जानना है, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। और यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, मेरे विचार, मेरे द्वारा जो बताए गए जीवन के विचार हैं, ये अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो मित्रों, अब हम बताते हैं जीवन के बारे में। आखिर जीवन क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है, और हमें ही मनुष्य बनाकर परमात्मा ने क्यों भेजा। आखिर इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी दुनिया सृष्टि में हम देखते हैं कि हर तरह के जीव हैं, जैसे कि जानवर भी हैं, गाय, भैंस, चीता, बाघ, शेर, चिड़िया, पक्षी, पेड़, सारे में जैसे कि हमारा मानना नहीं है कि यही हकीकत है कि अगर एक छोटा सा पौधा है तो उस पौधे में भी वही जीव है जो हमारे अंदर और आपके अंदर है। लेकिन परमात्मा ने हमें ही मनुष्य बनाकर क्यों भेजा। हमने आखिर ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि जो परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर काया देकर इस सृष्टि पर भेजा है। और आखिर सृष्टि पर भेजा है तो क्यों भेजा है। कुछ लोग तो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि बार बार परमात्मा को ही कोसते रहते हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाकर क्यों भेजा। इससे अच्छा मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि तक लोग कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा कुछ करना कि अगला जन्म मुझे नाली का कीड़ा बनाकर भेज देना, पर मनुष्य बनाकर मत भेजना। और ये वही लोग होते हैं, इस तरीके के शब्द वही लोग कहते हैं जो जीवन में संघर्ष नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन से हार जाते हैं। और हार कर उन्हें वो समाज से उनमें लड़ने की क्षमता नहीं है, ना अपने आप से लड़ने की क्षमता होती है। और इसी प्रकार के जो लोग होते हैं वही लोगों के मुंह से इस तरह के शब्द निकलते हैं जो जिंदगी से हार जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो जिंदगी से हार कर सुसाइड करने तक पे भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमें मनुष्य ही जीवन क्यों मिला, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मित्रों, आपको बता दें कि जीवन बड़ा ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। चाहे यह जीवन हमारा कैसा भी क्यों न सही, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों न लड़ रहे हों, लेकिन इन परिस्थितियों से लड़ना भी अपने आप में एक मजेदार चीज होती है। मजा आता है इस जीवन को जीने में। जब तक जीवन में संघर्ष ना हो, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं होता है। और जिसके जीवन में संघर्ष होता है वही एक दिन संघर्ष को जिसने करके और उस संघर्ष से ना हारा हो और ना हार कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, वही इंसान एक दिन कामयाब होता है। और हमारे अंदर, जैसे कि मैंने अगली वीडियो में आप लोगों से बताया है कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, मेल फीमेल कोई भी क्यों ना हो, सबके अंदर वही परमात्मा का विराजमान है। हमारे अंदर वही कृष्ण बैठा है जो कृष्ण यहाँ 16 कलाओं से निपुण रहा और द्वापर में उन्होंने लीला रची। हमारे अंदर भी वही पावर है, हमारे अंदर भी वही ताकत है, वही शक्ति है। लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते और अपने आप को तुच्छ मनुष्य समझकर जीवन जीते रहते हैं। और सबसे जैसे कि बच्चा जब दुनिया में आता है, कहते हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इंसान नंगा आता है और नंगा ही चला जाता है। लेकिन इंसान नंगा जरूर आता है पर अपने दोनों हाथों में, अपने दोनों बाजुओं के कंधों पर कुछ भी लेकर नहीं आता है। लेकिन जब वो दुनिया से अलविदा होता है, दुनिया से जाने लगता है, संसार को छोड़ता है, तो उसके साथ उसके दोनों हाथों में उसके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। उसके दोनों कंधों पर उसकी ईमानदारी और बेईमानी जाती है। पर इस चीजों का ज्ञान हर किसी में नहीं होता है। लेकिन इन सब चीजों की भी जानकारी होना मित्रों जरूरी होती है कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दोनों हाथों में, दाहिने हाथ की हथेली
हमारे अच्छे कर्म जाते हैं और बाएं हाथ की हथेली में हमारे बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं, उसी तरह हमारे दाहिने कंधे पर हमारी ईमानदारी जाती है और हम अपने जीवन के साथ हमने कितनी बेईमानी की है वो हमारे बाएं कंधे पर जाती है। जैसे कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं, कभी कभी घर में बुआ ताई जो हो उनके मुंह से ये शब्द सुनने मिल जाते हैं कि हमारे एक कंधे पे सुख है और दूसरे कंधे पर दुख लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों, यदि हम माने हमारे जीवन में अगर कष्ट ही कष्ट आ रहा है, दुख ही दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आज आपको बता दूं वो इंसान सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है जिसे परिस्थितियों का कूट कूट के हर वक्त उन्हें हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है मित्रों। क्योंकि भगवान हर किसी को, ऊपर बैठा जो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर, वो सबको दुख नहीं देता है, वो दुख भी उसी को देता है जो उसके लिए सबसे प्यारा होता है। जैसे माँ बाप जो होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप है जिनके द्वारा हम दुनिया में आते हैं और जन्म लेते हैं, तो हमारे माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। जैसे कि जो माँ बाप, जैसे हम गलत कुछ काम करते हैं, गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, तो माँ बाप सख्ती बरत देते हैं और माँ बाप उस बच्चे पर बिल्कुल उसे छोड़ देते हैं, बिल्कुल ध्यान देना छोड़ देते हैं जब वो उनकी बातों को नहीं मानता है और उसे छोड़ देते हैं कि जाने दो, ये जिस रास्ते पर जा रहा है जाने दो, कब तक इसे संभालेंगे, कब तक इसे समझाएंगे। सेम उसी भांति परमात्मा भी होता है। परमात्मा अपने उसी बंदे को तकलीफ देता है जिसमें वह सामर्थ्य होता है उन समस्याओं से लड़ने का। देखो मित्रों, सीधी साफ बात है, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष ही नहीं होता तो जीवन कहाँ से होता, और जीवन नहीं होता तो संघर्ष कहाँ से होता। कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमता दे रखी है, कि हमारे अंदर क्षमता दे भी रखी है और हमारे अंदर क्षमता है भी कि हम हर परिस्थितियों को काट कर अपने भाग्य को अच्छा बनाते हुए और पानी की तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएं। जीवन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम यहाँ धरती पर इसलिए नहीं आए हैं कि हम छोटे से बड़े हो जाएं और बड़े से फिर जवान हो जाएं, जवान से फिर हमारी आधी उम्र पे अधेड़ पे हो जाए और अधेड़ से हम बुजुर्ग होने के लिए संसार में नहीं आए हैं, बल्कि हमने अपने उम्र के अनुसार पर हम अपने अच्छे अच्छे कर्मों के फूल बरसाने आए हैं। जैसे कि मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जैसे मैंने बताया कि हम अच्छे कर्म करने के लिए दुनिया में आए हैं, ना कि हम बुरे कर। मैं ये नहीं कहती, जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को गलत डायरेक्शन देते हैं। वो माँ बाप ही की गलती होती है कि जो अपने बच्चे को वो सही रास्ते पर नहीं ले जा पाते हैं। सच्चाई तो ये है कि हाँ, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई करना गलत बात है, एजुकेशन होना गलत बात है, नहीं, पढ़ाई होना भी जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलना उससे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन वो धर्म के रास्ते पर चल रहा है और वो सुखी है, उसके जीवन में लाख के कष्ट आ रहे हैं लेकिन वह हंस के सारे कष्टों को अलविदा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। एक इंसान है जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन है, महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी वह दुखी है, अपने आप से दुखी है, अपने घर परिवार से दुखी है, अपने पत्नी बच्चों से दुखी है। और आखिर दुखी क्यों ना रहेगा, क्योंकि उसने दुख को खुद पाल रखा है। लेकिन मित्रों, दुख कुछ नहीं होता है, सारा सब कुछ हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीवन जीना है। और जीवन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप सद्मार्ग के रास्ते पर चले, आप धर्म कर्म में रुचि रखें, आप अपने हाथों से दान पुण्य करें, आप जनहित कल्याण के लिए सदैव आगे रहें और आपको कार्य भी वही करना चाहिए जिससे जनहित कल्याण हो सके। मैं ये शादी करना अपराध नहीं है, पर शादी करके जो अपने जीवन को सद्मार्ग से जिए, धर्म कर्म के रास्ते पर जाकर जिए, उससे फिर शादीशुदा जीवन भी उसका इतना खुशहाल हो जाता है कि मन ऐसे लगता है कि यह इंसान जो है शादीशुदा होकर भी एक सन्यासी का जीवन जी रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सन्यासी का जीवन तो देखो, कहा जाए तो शादी करने के बाद जो लोग शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद भी कोई आज के टाइम पे सन्यासी का जीवन नहीं जी
जीता है, न शादी से पहले ही कोई सन्यासी का जीवन जीना चाहता है। लेकिन भगवान ने हमें यह जीवन इसीलिए दिया है कि तुम्हें अपने कर्म के साथ अपना भजन करना होगा और अपने भजन को बढ़ाना होगा, जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके और तुम इस धरती पर एक मिसाल बन सको। हम जैसे जो महान पुरुष रहे होंगे मित्रों, उस बात समझने की है कि क्या वह किसी और रास्ते से नहीं आए हैं। उनके लिए कोई परमात्मा ने अलग रास्ते नहीं बनाए थे, ना कि ऐसा हुआ है कि वो आसमान से टपके और धरती पे आकर गिर पड़े। ऐसा भी नहीं है मित्रों, वो भी उसी माँ की कोख से जन्म लिया है, जिस माँ की कोख से हम आपने जन्म लिया है। आखिर उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि आज वो महान पुरुष बनकर बैठे हैं। और आखिर हम ऐसा क्या कर्म कर रहे हैं, हमारे कितने कर्म बुरे हैं कि हम कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी यह नियम लागू होता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हम हैं कौन, हम दुनिया में क्यों आए हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए दुनिया में आए हैं कि हम हंसे खेले, बचपन हमारा खेलने में गुजर जाए, जवानी हमारी अय्यासी में गुजर जाए और वृद्धावस्था जब आए तो वह खाट पे पड़े पड़े और खाट पे पड़ के टट्टी मुट्टी में निकल जाए। मित्रों, सुनने में शब्द बुरा जरूर लगा होगा, पर ये 100% सत्य है, जो कि जीवन इसके लिए नहीं मिला है, जीवन भजन के लिए मिला है, जीवन उद्धार के लिए मिला है, जीवन जनहित कल्याण के लिए मिला है। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे जनहित कल्याण हो, हम अपने आप को भी सार्थक बनाए और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सार्थक बना सके। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। हमें पहले का एक समय था कि लोग, आज के टाइम के जो लोग हैं 99% लोग ऐसे हैं जो भोग विलास में लिप्त हैं। आज के टाइम पे सुनने में यह शब्द, शायद अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये शब्द और भी ज्यादा बुरा लगेगा। जीवन आज के टाइम पे इसलिए भी किसी का अच्छा नहीं है क्योंकि किसी का चरित्र नहीं अच्छा है। जब चरित्र नहीं अच्छा होगा तो जीवन कहाँ तक अच्छा होगा, और जब आपका ही चरित्र नहीं अच्छा है तो आपके बच्चों का चरित्र कहाँ तक अच्छा होगा। क्योंकि जब आज के टाइम पे जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, इसकी टॉपिक पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोलना पे मजबूर हो गई हूँ, ताकि अब से अब आप जाग जाओ और अपने जीवन को एक सही तरीके से जीना शुरू कर दो। मित्रों, जब जागो तभी सवेरा। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाओ, जिससे आप भी चरित्रवान बनो और आपके द्वारा जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाली है वह भी चरित्रवान बने। मित्रों, सबसे गंदी चीज तो यही हो चुकी है कि आज के टाइम पे 12-12 साल की बच्चियों ने भी अपना चरित्र गंवा दिया है। 12-12, 13-13 साल के बच्चों ने अपना चरित्र गंवा दिया है। तो वो जीवन का उद्देश्य क्या समझेंगे। और इसमें सबसे बड़ा अगर दोषी कोई होता है, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वह उनके माँ बाप होते हैं, कि जो अपने बच्चों को एक सही दिशा पर नहीं ले जा पाते हैं। उस सही दिशा पर ले जाने के लिए पहले जो माता पिता हैं उन्हें चरित्रवान बनना पड़ेगा। जब वह चरित्रवान होंगे तो उनके बच्चे भी चरित्रवान होंगे, और जब बच्चा चरित्रवान होगा, एक पत्नीव्रता होगा और एक पत्नी एक पतिव्रता होगी, तो जीवन का सही उद्देश्य तब समझ में आएगा कि यह जीवन मिला क्यों है। जीवन इसलिए मिला है कि आप सद्मार्ग पर चले, आप चरित्र से पवित्र रहें, ताकि आप जीवन का सही मायने में प्रयोग कर सके, आप जीवन को सही तरीके से जी सके। मित्रों, आज के लिए बस यही इतना। फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ अगली वीडियो में। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।